हेलो। चलो आ जाओ और क्वेश्चन करें बिकॉज वी नो प्रैक्टिस इज द की। देखो लेट ए इज इक्वल टू 1001, देन अब देखो उसने पूछा ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो है, ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्केयर देख ही लेते हैं क्या है। 1001 यहाँ पे करो 1100 है, सॉरी मैं वो आइडेंटिटी करने लग पड़ा। तो क्या बनेगा ये 1000 ही बनेगा फिर से, तो ए स्केयर इज इक्वल टू ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो देखो अभी तुमसे इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ए इज इक्वल टू 0100, देन अब क्या होगा ये स्केयर। कर लेते हैं 0100 तो क्या बना, इसको पहले उठाओ इधर ले आओ 00, तो ये 00 फिर ये 1 और 0 लाओ, तो ये भी 00, तो ए स्केयर इज इक्वल टू 0। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू 0 -1 0, देन अब बताओ ए स्केयर क्या बनेगा। तो 0 -1 -1 0, 0 -1 0। देखो ये ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, बट तुम ना कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां ना हो इसीलिए, और तुम वो गलतियां जो पेपर में करने वाला हो वो अभी भी कर लोगे, तो वो ना हो उसी के लिए ऐसे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो 0 इंटू -1 क्या आ गया, ये 0 -1 +1, नीचे 0 और 0, यहाँ पे भी 0 0 और 0 +1, तो ये मेरे पास क्या बना 1001। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता है। तो ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू 1100, देन ए स्केयर इज इक्वल टू 1100 1100 1100। तो अगर मैं ए स्केयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले इसको 10 को उठाओ इस वाले को और यहाँ पे 10 लगा दो, तो मेरे पास 10 आ जाएगा, और फिर अगला नेक्स्ट 10 उठाओ वो भी लगा दो, वो भी 10 आ जाएगा। तो 1100 हो गया, तो ए स्केयर इज इक्वल टू ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल टू 1 -2 3 -1 एंड बी इज इक्वल टू -1 2 -3 1, देन अब देखो ए स्केयर ए दिया हुआ है तुम्हें 1 -2 3 -1, और बी भी दिया हुआ है, तो अब बताना है कि क्या ट्रू है इनमें से। ए ट्रांसपोज आई, ये तो पहले ही गलत हो गया मेरा, आई के इक्वल कैसे है, 0 0 तो है ही नहीं यहाँ पे। बी, अब दोनों को ऐड करके देखूं ए प्लस बी को, 1 -1 0 -2 2 0 -3 3 0 -1 +1 0, तो ए प्लस बी 0 आ रहा है मेरा, तो ए ऑप्शन हो गया ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू AHG HBF GFC, देन अब देखो ये क्या है, ए इसको छोड़ो डायगोनल को, ट्रांसपोज पे ये एक्सचेंज हो गए, तो ये एच एच एक के इक्वल है, जी जी एक के इक्वल है, एफ 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 एक दूसरे का, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाएगा मेरा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है या नहीं होता है, तो ए टी इज इक्वल टू ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज गिवन और ए टी प्लस ए इज इक्वल टू आई टू का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर का, मतलब 1001, तो ये एट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब ए क्या है मेरे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक्सचेंज कर लूंगा मैं, तो मेरे पास ये क्या बना, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बन गया यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे भी 2 कॉस थीटा बन गया, वो आ गया मेरा इक्वल टू 1001 के। तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो ये π/3 पे होता है, π/3 पे होता है कॉस। तो बट ये तो प्रिंसिपल ब्रांच है, और हमें पता है कि 2n पाई प्लस π/3 करना है हमें हर एक बाकियों के लिए, बाकी ब्रांचेस के लिए। तो 2n पाई जब कर दें, क्योंकि 2n पाई के बाद हमेशा वैल्यू चेंज होती है, उसी वही वैल्यू पे आ जाता है कॉस अपनी 2n पाई के, तो 2n पाई प्लस π/3, ये मेरा कहीं ऑप्शन है, तो हाँ सी है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 where n belongs to integers, so C is the correct option. क्वेश्चन नंबर 8, इसको जरा इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू
and ka is equal to, then find the values of k, a and b. a equal to क्या दिया हुआ है तुम्हें, 0 2 3 and ka क्या दिया हुआ है, 0 3a 2b and 24. तो अब देखो यहाँ पे के ए है, यहाँ पे तो ए और बी लग गया ना मेरा, ए और बी, बट के मल्टीप्लाई बाय ए मेरे को एक वैल्यू यहाँ पे 24 दे रहा है, तो मैं के ए को 24 वाली को कंपेयर कर लूँ -4 से, तो के मल्टीप्लाई बाय -4 मेरे को 24 देता है। तो अब मेरे पास ये ए क्या हो गया 24 बाय -4, तो ये के की वैल्यू मेरे पास -6 आई कि नहीं है, तो के मेरे पास -6 आ गया। अब के मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3a दिया, -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3a दिया मेरे पास, तो 3a मेरे पास क्या हुआ -12 और a मेरे पास क्या हुआ -4। और इसी तरीके से k मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे को क्या दिया इन्होंने 2b, और 3 मल्टीप्लाई बाय -6 -18 इज इक्वल टू 2b, और b कितना दिया फिर मेरे को -9 आया, तो k की वैल्यू -6 है, a की -4 और b की -9, -6 -4 और -9, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन। What is true about मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए बी बी ए, होता है कभी ट्रू, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, नन ऑफ दीज। और एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव क्या होता है, ए बी सी, तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके बी सी से कर दो, या फिर ए को बाद में मल्टीप्लाई करना, बी सी को पहले कर दो, ये तो ट्रू होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 10, assuming that the sums and the products given below are defined, which of the following is not true for matrices? कहते हैं अब देखो ये डिफाइंड है, अगर सम बोला है वो भी डिफाइंड है, प्रोडक्ट बोला वो भी डिफाइंड है, तो a प्लस बी बी प्लस ए, ये तो ट्रू है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी डज नॉट एम्प्लॉय बी इज इक्वल टू सी, डज नॉट एम्प्लॉय बी इज इक्वल टू सी, क्या ये ट्रू होगा? अब देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, नॉट ट्रू पूछिए हमसे। ए बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, तो ये लो 0 1 0 0, या फिर इसको ऐसे ये वाली ले लो, अच्छा आइडेंटिटी ले लो, एक दोनों में एक एक 1 0 0 0, एक ये ले लिया, और 0 0 0 1 ये ले लिया, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। अब दोनों को प्रोडक्ट करो, दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 0 0 0 0 आ रहा है, तो ना तो ए 0 के था ना बी 0 पे था, बट ए बी तो 0 दिया मेरे को उसने ढूंढ के, तो क्या ये ट्रू, ये ट्रू तो नहीं है, दिस इज फॉल्स। ए बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, नहीं दोनों ट्रू नहीं थे, दोनों 0 नहीं थे मेरे पास, पर फिर भी ए बी 0 आया, तो सी जो नॉट ट्रू है इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस ऑप्शन में ना आपको यहाँ पे ब्रैकेट देनी थी, तो इस तरीके से फिर सही होगा, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए गिवन देन ए स्क्वायर माइनस 5a बताना है, तो ए गिवन है, ए स्क्वायर ढूंढना कितना मुश्किल है हमारे लिए कहीं, तो मैं सीधा ए स्क्वायर की अब वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे, अब ए गिवन है, ए स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या बनता है, 0 -1 -1 0, तो 0 -1 -1 0, अब इसको किया तो ये क्या बना, 0 और -1 यहाँ चल जाएगा, 0 0 -1 1 आ गया यहाँ पे, नीचे में 0 और यहाँ पे 0 आ गया, -1 गया तो यहाँ पे 0 आया, -1 + 1 हो गया, तो 1 0 0 1, तो अब इसमें से 5 -5 0 -1 -1 0, तो अब देखो इसमें से अगर माइनस भी करेंगे तो ये बन गया 1 0 0 1, और ये माइनस ऑफ 0 +5, या फिर इसको -5 यहाँ पे -5 और 0,
तो ये प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 1 5 5 1, ये ऑप्शन आएंगे मेरे पास। है कहीं पे ये ऑप्शन? नहीं, तो नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज गिवन है। अब ए लिखो, 0 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1 एंड इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज के इक्वल है तो 0 कॉस थीटा साइन थीटा 1। अब देखो यार, यहाँ दोनों से ना ये एक चीज समझ आ रही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इन्होंने बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं नीचे यहाँ ले आऊँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और लॉजिक से भी सोचे, साइन थीटा कॉस थीटा 1 कब होता है? जब दोनों पाई बाय 4 पे हो, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है? साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू तो पाई बाय 4 ऐसे भी आ जाएगी। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 वैसे भी आ जाएगा। तो सी पाई बाय 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। If A is a square matrix, then which of the following matrices is not symmetric? Which of the following matrices is not symmetric? देखो इसका क्या लॉजिक होता है, A प्लस ए ट्रांसपोज है। अब हम इनका ट्रांसपोज कर दें, या फिर इसको ट्रांसपोज का ये साइन ले लें, तो जब समझो इसको x मानो, तो अगर x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x आता है तो सिमेट्रिक है, x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस x आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबको करके देखते हैं, इसका भी आ जाएगा, ए प्लस ए का ना ट्रांसपोज बन जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। इसको चेक करो एक बार, डी को, माइनस वाला कुछ अटपटा लग रहा है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इस सारे का ट्रांसपोज कर दिया, तो बाय लॉ तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लूं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना। तो अगर मैं इसको ए मान के चलता, ए इसको एक्स, तो ये मेरे पास माइनस ऑफ एक्स दे रहा है इसको, तो एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ ना। तो डी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ए ट्रांसपोज इज अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए ट्रांसपोज, तो देख लेते हैं ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, तो बाय लॉ ये ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का जस्ट सेकंड, तो बाय लॉ ये क्या होना चाहिए जब हम इसको करते हैं, तो ये वाला सामने आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या बन गया फिर से ए बाय ए ट्रांसपोज, है ना। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इट इज बी। और ये सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है कि ए अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, इन विच ए आई जे इज 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे मतलब अगर 3 बाई 3 का लेके चले तो ये टर्म्स, ये वाली और ये सारी 0 होंगी, डायगोनल रह गया। एंड ए आई जे इज इक्वल टू के कांस्टेंट इज कॉल्ड के आई, सो ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सो क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? स्केलर मैट्रिक्स कैसे, मतलब ये के आई है, ये सब के से मल्टीप्लाई हुई, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है सबकी, इसको मैं के आई भी बना सकता हूँ, या कि के मल्टीप्लाई बाय आई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो डायगोनल पे पूरे पे, और सबको एक ही कॉमन निकालना है, 1 आ जाए इसमें पूरे डायगोनल में, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 16th. If A is a skew symmetric matrix of order n and C is a column of order n into 1, then C is। अब देखो skew symmetric matrix क्या होता है, ऑर्डर n दे दिया, n समझ लो 2 है, 2 या 3 है, 3 मान लो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे समझो अगर A है माइनस ए, B है माइनस बी, है ना, यहाँ पे C है माइनस C, तो ये skew symmetric होता है कि नहीं होता? And C is a column of order n into 1. C is a column of order n into 1. 3 by 1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स है। Then C क्या होगा by definition of skew symmetric matrix? अब इसका skew symmetric क्या बन पाएगा?
it will be a unit matrix of order 1. So sorry, a zero matrix of order 1. So C is the right option. Question number 17. For matrix A is equal to 3, 1, 7, 5, find x and y so that a square plus xi is equal to ya. x और y ढूंढने हैं, तो क्या a स्क्वायर प्लस xi इज इक्वल टू y है. पहले तो a स्क्वायर निकालें इसका, है ना. इसका a स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3, 1, 7 और 5 से, तो 3, 3, 9, 9 प्लस 7, 1, 16. तो पहला आएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, नीचे 21 और 35, 56, इधर आएगा 3 और 5, 8 और नीचे आएगा तुम्हारा 32. तो ये बन गया 16, 8, 56, 32. तो इसको अगर मैं करूं, अब ये a स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर 16, 8, 56, 32. उन्होंने बोला अब xi को x और y को मल्टीप्लाई कर दूं, x0, 0x इज इक्वल टू ya. अब y को सबके साथ कर दूं तो 3y, y, 7y और 5y. तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई. अब इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, अब इक्वेशन मेरे पास एक बन जाएगी x इज इक्वल टू 16 प्लस x इज इक्वल टू 3y. अगर मैं पहली वाली कंपेयर कर लूं सारी, एक मेरे पास आ गई 8 प्लस 0 इज इक्वल टू y. तो y सीधा 8 आ गया अपने पास, ढूंढ लिया हमने यहां से. तो y 8 आ गया, तो y की 8 3 24 होता है. तो x कितना आया मेरे पास, 8 3 24 है, 16 प्लस x इज इक्वल टू 24. तो x क्या आएगा मेरे पास, x भी 8 आएगा. तो 8 8 है कहीं पे, तो ऑप्शन ए 17 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो इजी था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं. क्वेश्चन नंबर 18, चलो फटाफट. अब द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और -1 इज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स. अब देखो 2/3 ऑर्डर है, 2 रोज है, 3 कॉलम है. यहाँ पे ऐसे बना दो A B C D E F. ये है मैट्रिक्स तुम्हारे पास 2/3 ऑर्डर का. अब यहाँ पे भी -1 या -1, दो ऑप्शन, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो. तो दो हर एक में एक दो ऑप्शन आ सकते हैं. तो 6 में 2 की पावर 6 हो गई. 2 की पावर 6 कितना होती है, 2 5 2 की पावर 5 32, 32 into 2 64. तो D 64 इज द करेक्ट ऑप्शन. अब देख लो उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे कंबाइन किया हुआ है मैट्रिसेस के साथ भी. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इफ A इज ऑफ ऑर्डर M into N and B is of order P into Q, then AB is defined only if A का ऑर्डर लिखो, B का ऑर्डर लिखो. कैसे डिफाइंड होता है, जब ये इसके इक्वल हो तो N इज इक्वल टू Q, N इज इक्वल टू P. कहां पे है, C पे है. तो N इज इक्वल टू P, C इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20. इफ A इज इक्वल टू, सारे जीरोस बस एक यहाँ पे 1 दे दिया उन्होंने, तो A स्क्वायर पूछा है आपसे, कर दो यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0. देखो बाकी सारे तो यूजुअली 0 ही आने वाले हैं, हमें बस चाहिए कि ये जो नीचे यहाँ पे एक 1 है, ये एक मल्टीप्लाई करके क्या देगा. तो पहली टर्म ही देख लो, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे 0 आया, दूसरी वाले भी 0 आ गई, तीसरी भी 0 आ गई. चलो खत्म ही होगी बात. अगले अब ये 0 उठाए, तो ये तो सारे 0 से मल्टीप्लाई 0 वही बनाने वाले हैं. तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आने वाला है. तो इतना पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे है ना 1, तुम देखो जब ये पूरा उठाओगे तो सेकंड पूरी कॉलम तुम 0 देने वाले हो. ये उठा के मुल्ट करोगे तो थर्ड कॉलम भी तुम पूरी 0 देने वाले हो. फर्स्ट कॉलम में तुम्हें चेक करना था कहीं 1 तो नहीं बनेगा, बट बाकी जब सारे जीरोज हैं तो वो भी 0 ही बनेगा. तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 21. इफ A इज इक्वल टू XYZ एंड B इज इक्वल टू AH G HBF GFC, जो भी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है B, और C दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा का ट्रांसपोज, देन ABC इज. अब देखो A इंटू B, पहले AB मल्टीप्लाई कर ले हम, फिर C से कर देते हैं. तो A है तुम्हारा 1/3 और B है तुम्हारा, B क्या है 3/3.
तो ये ए बी तो डिफाइंड है, ए बी तुम्हारा क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा ए बी। अब तुम्हारा आगे आता है सी, सी क्या है तुम्हारा, सी का ट्रांसपोज दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो सी भी तुम्हारा ऐसे बनेगा अल्फा बीटा गामा। तो सी क्या है तुम्हारा 1:3 का है, सॉरी 3:1 का है, 1:3 बोल रहा हूँ, सी ट्रांसपोज से बिना उसके होता तो सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा का ट्रांसपोज, तो सी ये है, तो सी को कर दो, ये इक्वल आ गया बन जाएगा। तो ऑर्डर तो अब इसका हो गया, तो ये क्या ऑप्शन है, अब ए बी 1/3 सी इज 3/1, तो एंड में ए बी सी क्या बनेगा, इसके रोज इसके कॉलम्स, तो 1/1 का बन गया ना ये ए बी सी, तो 1/1 का है कहीं, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लस बी गिवन है, a माइनस 2b भी गिवन है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a प्लस 2b और a माइनस 2b, तो 3a इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी तो मैं उससे a की वैल्यू निकाल लूंगा। तो चलो यही प्रिंसिपल दिमाग में लेके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले मैट्रिक्स को पूरे को, तो ये मेरे पास 2 0 2 2 आ गया, प्लस करूँ इसमें मैं मैट्रिक्स ये वाला -1 1 0 -1, तो ये मेरे पास क्या बना 2 - 1 1 0 1 2 और 2 - 1 1, तो ये बन गया, तो 1 1 2 1, तो 3a मेरे पास आया 1 1 2 1, और a क्या आएगा मेरे पास 1/3 हो जाएगा फिर ये यहाँ पे जाके, तो 1/3 1 1 2 1, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल, तो विद ईच एंट्री 0 और 1, हर एलिमेंट में 2 वैल्यूज आ सकती हैं कोई भी 0 और 1, तो 2 की पावर 9 512, बहुत बार कर लिया, अब तो ये बहुत ईजी हो गया है। इफ 24, इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स देन, हमें पता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कब होता है कि उसके जब एलिमेंट 0 हो जाए, तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 25, इफ A is a square matrix then A is symmetric if and only if, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, इतनी बार किया क्वेश्चन, A ट्रांसपोज A के इक्वल, क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो ये होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब कर लिया, तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की और प्रैक्टिस हम लोगों ने करते रहना है। थैंक यू।